दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोना का भाव रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। अगर आपने भी सोचा है कि यार, ये सोना इतना महंगा क्यों हो गया है, तो आप अकेले नहीं हो ऐसा सोचने वेल। कुछ साल पहले हम जो गोल्ड 30,000 में खरीदते था, अब वो 1,25,000 में मिल रहा है। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि सोने के भाव में ऐसी क्या आग लगी है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं है, पूरा मार्केट हैरन है। दिल्ली से मुंबई तक, कोलकाता से चेन्नई तक, हर जगह लोग पूछ रहे हैं, गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों हो गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये अब रिकॉर्ड हाई पार है। पा क्यों, ये ऐसी रैली क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा रीजन है दुनिया में हलचल, यानी कि जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब भी दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे कि कोई वॉर या डू बेट देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो जाए, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या करेंसीज में पैसा रखना रिस्की है। ऐसे टाइम में लोग अपना पैसा कहाँ डालते हैं? सोने में। गोल्ड इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट। मतलब, जब सब कुछ रिस्की लगता है, तो गोल्ड सबसे सेफ दिखता है। करंट कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यू ट्रेड टेंशंस, ये सब अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं और लोग सोना खरीद रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन जो डायरेक्टली हमारी जेब पर असर डालता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का खेल, यानी महंगाई और ब्याज का खेल। सोचो, जब ये चीजें महंगी होती जाती है, इन्फ्लेशन, तो हमारे पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। एक टाइम पे जितने पैसे में हम कोई चीज खरीदते थे, अब वो उतने में नहीं मिलती। तो लोग क्या करते हैं? वो ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जहां उनके पैसे की वैल्यू बनी रहे। गोल्ड इज एक्सलेंट फॉर दैट। इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। वर्ल्ड के बेड बेड सेंट्रल बैंक्स जैसे यूएस फेडरल रिजर्व या आरबीआई अब इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की सोच रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, तो आपको बैंक्स में एफडी या बॉन्ड्स पर अच्छा रिटर्न मिलता है, तो लोग गोल्ड में पैसा कम डालते हैं। लेकिन जैब रेट्स कम होने की उम्मीद होती है, तो गोल्ड अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब आपको बैंक में भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। समझ रहे हो? तीसरा फैक्टर जो शांति से गोल्ड की डिमांड को बढ़ा रहा है, सेंट्रल बैंक्स की मैसिव बाइंग। जी हाँ, सिर्फ आप और मैं नहीं, देश की सरकारें भी गोल्ड खरीद रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ज्यादातर रिजर्व्स यूएस डॉलर में होते हैं, लेकिन अब कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, टर्की, पोलैंड सब गोल्ड खरीद रहे हैं। इसको कहते हैं डे डॉलराइजेशन। वो यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और गोल्ड को एक स्टेबल एसेट मानते हैं। सोचो, जब भी बेड बेद देश इतना गोल्ड खरीद रहे हैं, तो मार्केट में डिमांड तो बढ़ेगी, है ना। चौथा फैक्टर यूएस डॉलर की कमजोरी। गोल्ड को ग्लोबली यूएस डॉलर्स में प्राइस किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल। जेबी यूएस डॉलर दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन में कमजोर होता है, तो गोल्ड महंगा हो जाता है, क्योंकि अब 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स डीम पड़ेंगे। और अगर आप इंडिया में हो और डॉलर कमजोर होता है, तो आपके लिए भी गोल्ड सस्ता हो जाता है इन डॉलर टर्म्स, बट फिर भी उसका इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तो ओवरऑल इफेक्ट ऊपर का हाई आता है। एक कमजोर डॉलर गोल्ड को नॉन डॉलर होल्डिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्टिव बना देता है। और पांचवा बड़ा रीजन जो हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है, एशिया से स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड, खास करके इंडिया और चाइना से। हम इंडियंस का गोल्ड से एक अलग ही रिश्ता है, राइट। शादी हो या त्योहार, इन्वेस्टमेंट हो या शौक, गोल्ड तो चाहिए ही चाहिए। दिवाली, अक्षय तृतीया पर डिमांड स्काई हाई होती है। और चाइना में भी जब उनका रियल एस्टेट मार्केट या स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दोनों की वजह से इंडिया और चाइना से जो कांस्टेंट फिजिकल गोल्ड की डिमांड है, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट करती है और बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बेड रीजंस जो गोल्ड के भाव को इतनी तेजी से ऊपर ले जा रहे हैं। एक तरह से ये परफेक्ट स्टॉर्म है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट कट्स, सेंट्रल बैंक बाइंग और एशियन डिमांड, ये सब मिलकर गोल्ड को ऑल टाइम हाईस पार ले जा रहे हैं। अब सवाल ये है, तो क्या हम गोल्ड खरीदे? देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, स्पेशली फॉर डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और गोल्ड के मिस्ट्री को समझने में हेल्प मिली तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका क्या ख्याल है। क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो? और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो, क्योंकि हम ऐसे हाई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स पर वीडियोस लेट रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और इन्वेस्ट वाइजली। जय हिंद।